तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन है, वो हेल्दी, वो हमारा जो शरीर बना है वो एनिमल प्रोटीन को हजम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो उल्टा नुकसान ज्यादा है उसमें। जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे चीजों के साथ उतने उनके गुण कम होने के चांसेस हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना। डॉक्टर खरबंदा, दूध इतना पौष्टिक आहार होने के बावजूद आप दूध पीने को मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सारे तो कहते हैं दूध पीजिए, दूध पौष्टिक आहार है, हमें एक ही तो ऐसा दूध मिलता है जो कि जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, जो लोगों को समझ आ रही है, बड़ा प्योर है, पैकेट में बंद आता है, सील्ड आता है, तो हम क्यों ना पिए। तो मैंने उनसे भी सवाल किया और आपसे भी कि क्यों पिए। पहले आप बताइए कि दूध पिए क्यों। दूध ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए पिया जाता है। तो मैडम, इसमें दो पोर्शंस हैं। एक तो दूध जो हमें आजकल मिल रहा है, क्या वो पीने लायक है? पहला सवाल, वो सोर्स क्या है और वो पीने लायक है या नहीं है। नंबर 2, अगर आप कह रहे हैं कि हड्डियां मजबूत होती हैं और ग्रोथ को हेल्प करता है तो ठीक है, इसका मोटा मोटा ये मतलब है कि खूब सारा कैल्शियम होता है दूध में, उसके कारण ये हमें दूध पीना चाहिए। जी मैडम, यदि मैं आपको कोई ऐसा सोर्स दे दूं दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम हो, तो क्या आप दूध फिर भी पिएंगे या उसको प्रेफर करेंगे? नहीं, तो जो जिसमें ज्यादा कैल्शियम है वो प्रेफर करेंगे, दूध को प्रेफर नहीं करेंगे। वैसे भी आजकल अखबारों में खबरें आ रही हैं, टीवी पर भी दिखाया जाता है कि दूध बिल्कुल भी जो कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि ये प्योर है, वो प्योर नहीं है, इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है। मैडम, वो तो चलो उस पर भी आता हूँ। देखिए उसका क्या कारण है। हरित क्रांति आई 1970 में। 1970 से पहले दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं होती थी, लेकिन जो दूध की प्रोडक्शन है, जो भारतीय गाय है या भैंस है, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम थी। 4-5 लीटर दूध मिलता था सिर्फ एक गाय या दूध से। तो उसको बढ़ाने के लिए मिक्स ब्रीड में लाया गया और ये काऊ सारी बाहर की उनके जर्सी काउस बनाई गई और उसकी प्रोडक्शन 15 लीटर हो गई, 3 गुना बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब करने में जब दूध दोहने लगते हैं तो उससे पहले पिटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये पिटोसिन वो हार्मोन है जो डिलीवरी, जब चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चों की जन्म लिया, तब लगाया जाता है ताकि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए आसानी से और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए, तो इसीलिए दूध भी आसानी से आ जाए। तो लेकिन अब जब आप दूध पीते हैं तो उस इंजेक्शन का असर उस दूध में भी आता है। आप ये जितने लेजर हेयर रिमूवल क्लिनिक्स देख रहे हैं ना बड़े बड़े आजकल, ये सब इसी हार्मोन्स का कमाल है। ये हार्मोन आप पीते हैं तो आपके स्किन पे बाल आ जाते हैं, फिर आप लेजर कराने जाते हैं। तो मूल कारण क्यों नहीं खत्म करते? मूल कारण है हार्मोन इंड्यूस्ड मिल्क। तो हार्मोन इंड्यूस्ड मिल्क अगर आप बंद कर देंगे तो आप इससे निजात पा सकते हैं। नंबर 2, जो दूध है, कैल्शियम मैंने आपको बताया कि हमारे पास 10 गुना ज्यादा सोर्स कैल्शियम से मौजूद है और बड़ा आसान है। वो तिल या सेसमे सीड या तिल हैं। 3 लड्डू आपने एक हफ्ते में 3 लड्डू खाने हैं। सिंपल। देखिए, हमेशा सर्दियों में खूब सारे तिल खाए जाते थे पंजाब में। लोहड़ी तिल ही तिल मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं कि जब सर्दियों में फेवरेबल मौसम हो तो खूब सारा तिल आप खा लें और आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाए और दूध की आवश्यकता ही ना रहे, तो इसलिए। लेकिन हाँ, कई लोग कहते हैं मुझे तो दूध पिए बिना नींद नहीं आती, तब उसका क्या इलाज है? तो उसका ये इलाज है कि दूध आप जरूर पीजिए, लेकिन अपने दूध का सोर्स बदल लीजिए। तो क्या सोर्स लें? पाउडर्ड मिल्क नहीं, पैकेट मिल्क नहीं, 6 महीने स्टोरेज वाला मिल्क नहीं। आपने वीगन मिल्क लेना है। वो मिल्क लेना है जो नेचुरली हम मिलता है। तो नेचुरली मिल्क कहाँ से मिलता है? नारियल का दूध पीजिए, मूंगफली का दूध पीजिए, फिंगर मिलेट
का दूध आप पी सकते हैं, उसके साथ भी नारियल मिल जाता है। रागी का दूध आप पी सकते हैं। तो ये सारे मिल्क, सोया मिल्क भी मिलता है, बट मैं सोया मिल्क के फेवर में नहीं हूँ। वो अगेन वो उसमें सोया उगाने के लिए बड़े सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो आई एम नॉट इन फेवर। सो कोकोनट मिल्क आप ले सकते हैं, आप फिंगर मिलेट का ले सकते हैं, आप पीनट्स मूंगफली का ले सकते हैं, और इन्हीं की दही भी बना सकते हैं। हालांकि दही और मक्खन और छाछ, अगर आप राजस्थान के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बाहर लिखा होगा दाल बाटी छाछ, दाल बाटी दूध नहीं लिखा मिलेगा। तो छाछ हेल्दी है, प्रोबायोटिक्स देती है हमें। इसी तरह दही हेल्दी है, प्रोबायोटिक्स देता है। लेकिन दही या तो आप, जो मैंने ये 4 तरीके बताए हैं दूध के, इनको बना के इसकी दही बना लें। इसकी दही बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूध बन गया, दूध बनने के बाद हरी मिर्चें, एक कटोरी में 4 या 5 हरी मिर्चें, उसका छिलका भी और मिर्च के बीच में से काट के रख दें और 6 घंटा उसको कपड़े से बांध के रख दें, तो दही बन जाएगी। आप उस दही को ले सकते हैं, या फिर सिर्फ A2 काऊ की दही या A2 काऊ का घी या A2 काऊ की मक्खन, ये आप ले सकते हैं। हरियाणा में वीटा वालों ने ये A2 काऊ का सारा कुछ बना के बेचना शुरू किया है, जो कि सेटिस्फैक्टरी नजर आता है। तो ये सारा कुछ आप करें। और देखिए आजकल जो दूध है, एक बात और है, दूध में जो दूसरी बात, ये तो कैल्शियम की बात होगी। अब लोग कहते हैं जी प्रोटीन भी चाहिए, तो दूध में प्रोटीन भी होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन है, वो हेल्दी, वो हमारा जो शरीर बना है वो एनिमल प्रोटीन को हजम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो उल्टा नुकसान ज्यादा है उसका। इसलिए मैं आपको दूध के लिए मना करता हूँ। लेकिन अगर आपको भी बचपन, वो लोग आते हैं कहते हैं जी 50 साल से रोज दूध पी रहे हैं आप, डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, दूध ही बंद कर दो, ये क्या बात है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं बात है। तो उनको फिर हम ये 5 दूध का ऑप्शन देते हैं कि आप बड़े आसानी से ये दूध बनाइए, और ये हेल्दीएस्ट दूध है। ये आपके लिवर, किडनी और सारे वाइटल ऑर्गन्स को फायदा ही फायदा पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं है। नारियल भी हेल्दी है। जी इनको जी, बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से ये दूध बनाए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हमने, अगर नारियल का दूध बनाना है तो नारियल के पीसेस ले लीजिए, मिक्सी में डालिए और हल्का सा पानी ऐड कर लीजिए, अच्छे से उसको मिक्सी में ग्राइंड, और 2-3 बार आप उसको पीस लेंगे तो वो आपका लिक्विड बन जाएगा। फिर उसको कपड़े से छान लीजिए और अच्छी तरह निचोड़ के दूध निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें अभी भी कुछ दूध बचा है तो दोबारा मिक्सी में डाल के फिर से ग्राइंड करके निकाल लीजिए। तो ये बड़ा आसान तरीका है दूध बनाना में। कुछ किसी तरह पीनट्स, उनको पहले धो लीजिए, दानों को अच्छे से धो के, जैसे हम दाल धोते हैं बिल्कुल ऐसे उसको धो के बस मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और कपड़े से छान लीजिए। बड़ा आसान सिस्टम। और दही बनानी मैंने आपको बता दी है, मिर्च डाल के बनेगी। मिर्च का डंडी भी डालेंगे और मिर्च को बीच में से काट के रख देंगे 6 घंटे के लिए, आपकी दही बन जाएगी। आपने बताया कि रागी का भी हम दूध बना सकते हैं, तो जो रागी का हम दूध बनाते हैं तो रागी को पहले भिगो के रखना पड़ता है? मैडम जितने भी मिलेट्स हैं, रागी हो, चाहे फिंगर मिलेट हो, चाहे लिटिल मिलेट हो, चाहे कोडो हो, चाहे फॉक्सटेल हो, चाहे बर्नी हो, सभी मिलेट्स को ओवरनाइट भिगो के रखना होता है 10 गुना पानी जब भी इस्तेमाल करना है। चाहे आपने उसको एज ए राइस बनाना है, चाहे आपने उसको एज ए रोटी बनानी है, चाहे उसका आपने दूध बनाना है, हर काम के लिए ओवरनाइट सोकिंग ज़रूरी है। तो ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह उसको आप, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल मिक्सी में ग्राइंड कीजिए और फिर कपड़े से छान लीजिए। बड़ा सिंपल। क्या इस दूध को गर्म किया जा सकता है? मैडम बिल्कुल किया जा सकता है। अगर दही बनानी है तो पहले गर्म करना पड़ता है, वरना बिना गर्म किए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दही बनानी, इसको कॉफ़ी में भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, इसका हर जगह इस्तेमाल हो सकता है और गर्म हो सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने दही नहीं बनानी है तो आप ताज़ा दूध है बिल्कुल ऐसे पीजिए, वो ज़्यादा स्वाद है। इस दूध के इस्तेमाल से हम मक्खन और दही भी बना सकते हैं, दूध को इसको काम में लेके, मतलब दूसरे दूध को जो कि एनिमल प्रोडक्ट है उसको बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, उसका ना तो मक्खन काम में लेना है ना ही दही काम में लेना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आपको मजबूरी है, जल्दी है, तो आप सिर्फ A2 काऊ का बना हुआ दही ले सकते हैं। A2 काऊ के दही से अपना मक्खन निकाल सकते हैं, छाछ निकाल सकते हैं या घी बना सकते हैं।
क्या पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी इस दूध को, यानी कि जो आपने दूध बताया कोकोनट वाला, उस दूध को पीने से खत्म हो सकती है? मैम देखिए, कोई भी बीमारी रिवर्स करना सिर्फ एक फैक्टर से नहीं है, उसमें पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। शरीर को एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, शरीर को बॉडी वेट नॉर्मल लाना पड़ेगा, हार्मोन्स का वाला दूध बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको डाइट में मिलेट्स, व्हीट और राइस की बजाय मिलेट्स लाने पड़ेंगे, और मीठा हर तरह का बंद करना पड़ेगा। और अगर फिजिकल एक्टिविटी ये सारा कुछ करोगे तो डेफिनेटली 6 महीने से 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, और अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले 6 महीने आप सिर्फ अम्बली पे रहें। अम्बली फर्मेंटेड रूप है मिलेट्स का। सिंपल, जैसे हमने रात को भिगो दिए, फिर मिलेट सुबह कुक किए, कुक करने के बाद मिट्टी के बर्तन में उसको रख दीजिए और ऊपर से खादी का कपड़ा बांध दीजिए 6 से 8 घंटे, और उसके बाद बिना दोबारा गर्म किए आप उसको चाहे दाल डाल के, चाहे सलाद डाल के, जैसे मर्जी आप कंज्यूम करें, या उसमें लस्सी मिला के उसके स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। तो अम्बली अगर आप लेते हैं 6 महीने लगातार, तो कोई भी बीमारी आपकी बिल्कुल वापस आ सकती है। क्या डायबिटीज वालों के लिए कोकोनट मिल्क लेना उचित रहेगा? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ये जितने परहेज या जो लाइफस्टाइल मैंने बताया है, ये हर बीमारी के लिए, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है, चाहे टाइप 2 है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो किडनी फेलियर है, सबके लिए यही लाइफस्टाइल चाहिए। यही डॉक्टर खादर ने भी हमें सिखाया है, और इसी के बेसिस पे उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है इस साल। दूध को एब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, तो जो ये कोकोनट मिल्क होता है, इसको भी एब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होगी? मैम देखिए, कोई भी दूध है, अगर आपने बेसिकली दूध की नहीं जरूरत होती, विटामिन डी, कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। जी हाँ, विटामिन डी को विटामिन डी चाहिए कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने। तो एक फार्मूला बताता हूँ, साल में 80 दिन 80 मिनट 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में या तो धूप लीजिए, या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए, या फोर्टिफाइड वाटर आप ले सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड तो आपने बहुत सुना होगा, फोर्टिफाइड वाटर नहीं सुना होगा। फोर्टिफाइड दूध होता है जिसमें वो कहते हैं जी हमने ऐड कर दिया, विटामिन ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। शायद ये एक पॉपुलर चाइल्ड फूड की आपने कंट्रोवर्सी सुनी हो, थोड़े दिन पहले बहुत इस पे बवाल हुआ था सोशल मीडिया पे। एक हमारे साथी हैं, उन्होंने इसको बताया तो कंपनी वालों ने केस कर दिया। फिर अल्टीमेटली सरकार की तरफ से जब डांट पड़ी उनको, तब एक पॉपुलर बच्चों के आहार में 60 या 70% चीनी निकली है सर। अब आप सोच लें हम लोग क्या खा रहे हैं जी। तो मैं तो बड़ा सिंपल बताता हूँ, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। आपने जो खाना है, जो कुदरत ने जैसा दिया है वैसा खाना है। कुदरत ने कुछ भी सफेद नहीं दिया, कुदरत ने सारे अनाज लाल दिए। तो खाइए, रिफाइन मत कीजिए, नेचुरल सोर्सेज में खाइए। ऑयल लेने हैं, ऑयल कोल्ड प्रेस लीजिए, कोलू वाला सबसे बढ़िया तेल था। देखिए, हमने मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन कर तो ली, करके 30 साल बाद समझ आया कि ये तो भैया कर तो ली, इंसान की लेबर बचा ली, अब 3 गुनी लेबर फिर से खाने के लिए करें। मतलब बड़ी मुश्किल होती है लोगों को हमारी बातें समझ के कि सर हम तो सारा दिन ये मिलेट्स पकाते रह जाएंगे किचन में। तो भाई हम क्या करें, सेहत चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो साल में 80 दिन 80 मिनट 3 बजे से पहले कम से कम कपड़ों में धूप, शायद ही कोई हिंदुस्तानी कम से कम शहर में रहने वाला तो नहीं ले पाता। तो फोर्टिफाइड वाटर की मैं बात कर रहा था। आप किसी कांच की बोतल में 8 घंटे पानी को ऐसी जगह रखें जहाँ खूब सारा धूप आती हो, तो उस पानी में काफ़ी विटामिन डी आपको मिल जाती है। या फिर आप सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नुकसान लगता है। कादरवली जी तो कहते हैं सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए, आधा घंटा लगा, 20 मिनट की सूर्य नमस्कार वो समझाते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक विटामिन डी मिल जाए। लेकिन अगर आवश्यकता हो तो महीने में 2 बार सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात।
तिल के लड्डू आपने खाना बताया, तो आप हमें ये भी बताएं कि तिल को हम किस तरीके से ले सकते हैं? क्या उनको भून करके, पीस करके काम में लें, या फिर एज इट इज कच्चे ही काम में लेने हैं? ये होनी चाहिए न भुने, जितना ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे चीजों के साथ उतने उनके गुण कम होने के चांसेस। और खासकर मिलेट्स पे लेग्यूम्स होते हैं, उसको भी हम डैमेज ना करें। मिलेट्स धोते वक्त भी चावल और राइस की तरह मले नहीं, उनको जेंटली धोना होता है, ठीक है। इसी तरह तिल, मेरा सजेशन ये है कि तिल के लड्डू आप बनाएं, उसमें पाम जगरी, खजूर के गुड़, पाम जगरी खजूर के गुड़ में सिंपल तिल के लड्डू बना लें और अपना खा लें। अगर करना है तो हल्का सा आप हीट कर सकते हैं, भून सकते हैं हल्के से, कोशिश करें कच्चे लें तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी सोर्स की बजाय। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है पूरा पूरा कैल्शियम लेना। तो आपको मैंने क्वांटिटी भी बता दी है कि 3 लड्डू एक हफ्ते में, 7 दिनों में 3 लड्डू। या फिर जब मौसम आए, जब देखिए सर्दियां हैं, तो 2 महीने तो तिल खूब खाते हैं हम सारे लोग, तो खाएं, खूब खूब सारे खाएं, तिल के भुक्के खाएं, रेवड़ी खाएं, गचक खाएं, खूब तिल खाते हैं। जी, ऐसे ही घी खाना बहुत अच्छा और पौष्टिक माना जाता है, तो घी कौन सा खाना चाहिए? मैडम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान कृष्ण दूध कहीं उन्होंने नहीं कहा था, मक्खन वो चोरी करते थे। दूध चोरी करते सुना है कभी आपने? नहीं। तो इसका क्या मतलब है? तो मक्खन उनको प्रिय था, तो जो ईश्वर को प्रिय है वो तो अच्छा है ना। छाछ से मक्खन बनता है, छाछ में प्रोबायोटिक्स हैं, तो मक्खन अच्छा है। तो मक्खन आप A2 काऊ का घर में निकाल लें और जितना मर्जी खाएं, कोई नुकसान नहीं। कोलेस्ट्रॉल को भूल जाइए, कुछ नहीं कहता। जितनी चीजें पेड़ों पे लगती हैं या जो नेचुरल चीजें हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, बहुत कम है। एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल है, नॉन वेज वालों को डर का खतरा है। ऑयल में, ऑयल की थ्योरी खत्म हो गई है। जो कहा जाता था कि ऑयल नहीं लें, अंग्रेजों की, ये ब्रिटिशर्स या यूएस की थ्योरी थी कि ऑयल 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 ऑयल, सारे डॉक्टर ऑयल पे आते थे। ऑयल पे क्यों आते थे? कि ऑलिव ऑयल बेचना। विश्व में इतने ऑलिव नहीं है जितना ऑलिव ऑयल हिंदुस्तान में बिकता है, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहाँ से आता है। एक मेरी सलाह है, जितने भी फूड का बिजनेस करते हैं लोग, वो प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट करें, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ कम से कम ये जरूर देखें कि वो जो दे रहे हैं, क्या वो कल को खुद भी खाएंगे? अगर लाल मिर्चों में ईंट का मिलाते हैं बुरादा, तो वो खुद भी खा लेंगे उसको। तो ये अपनी कॉन्शियस जिंदा रखें, फूड में अडल्ट्रेशन ना करें, महंगा बेच लें, कोई बात नहीं। डॉक्टर खरबंदा, इसके अलावा ये बताइए कि कौन कौन सी बीमारियां इस तरीके का दूध पीने से हो सकती हैं? जो आप कह रहे हैं, देखिए हार्मोन्स, एक तो बहुत मुश्किल है, प्यूबर्टी जल्दी है। कोई समय था 13 साल की लड़कियों को पीरियड शुरू होते थे, आजकल 7-8 साल 9 साल की एज में आम है। तो ये जो पीरियड जल्दी हुआ है उसका भी नुकसान है, और जो इनफर्टिलिटी की समस्या है उसमें भी हार्मोन्स का नुकसान है, पीसीओडी का नुकसान है, शरीर में खूब सारे बाल आने का नुकसान है, शरीर का वजन बढ़ने का नुकसान है। तो बहुत सारे नुकसान हैं इससे। और अगर कैल्शियम नहीं है तो आप तो सोच रहे हैं कि दूध पी रहा हूँ जी, मेरा तो कैल्शियम पूरा है, और कल को आप बाथरूम में गिरते हैं और हड्डी क्रैक हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी आता है मिडिल एज में या लेटर एज में, और औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हर तरफ से पूरी हेल्थ पे ये असर डालता है, क्योंकि ये सिर्फ दूध ये नहीं है कि एक बीमारी, सभी बीमारियों में नुकसान करता है। डायबिटीज़ में भी नुकसान करता है, मोटापे में भी नुकसान करता है, सब जगह ही नुकसान, क्योंकि इसमें एनिमल प्रोटीन है, वो हजम भी नहीं होता, तो वो भी नुकसान करता है। डॉक्टर खरबंदा, एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों को फिर से बता दें कि कौन कौन सा दूध पीना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होगा। तो सबसे अच्छा दूध है नारियल का, और सबसे आसान है बनाना। और उसमें आप नारियल फिंगर मिलेट मिला के भी बना सकते हैं, रागी का दूध भी ले सकते हैं, मूंगफली के मूंग दूध बना सकते हैं। तो ये 4 तरह के दूध हैं जो बड़े आसान हैं, बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इनका दूध भी बना सकते हैं, इनकी दही भी बना सकते हैं, और फिर इसकी छाछ भी बना सकते हैं, इसका मक्खन भी बना सकते हैं, इसका घी भी बना सकते हैं। तो आप, या फिर A2 काऊ का घी, मक्खन और इसका घी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खूब खा सकते हैं। हाँ, बाकी जितने भी ऑयल है, अगर कहीं कोल्हू का मिल जाए ठीक है, वरना कोल्ड प्रेस्ड और रिफाइंड कोई भी ऑयल नहीं, कुछ भी रिफाइंड नहीं लेना।
कुछ भी रिफाइंड नहीं खाना है। जितना नेचर के नजदीक रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर खरबंदा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।